नमस्कार भैया बहनों, मैं नित्यानंद सनवाल, कक्षा पंचम, विषय हिंदी। इस नए सत्र में 2021-22 के सत्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। भैया बहनों, हिंदी विषय में इस वर्ष आपकी नई पुस्तक, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, नंदिनी हिंदी पाठ्य पुस्तक भाग 5, ये कक्षा 5 के लिए है, जिसका नाम है नंदिनी हिंदी पाठ्य पुस्तक भाग 5। जब आप इसको नया खरीदेंगे तो इसके जो पहला वाला जो पेज है या पहला वाला जो प्रिंट है, इसको आप ध्यान से देख लेंगे तो चिड़िया बनी है और जैसा कि फूल है तो और नंदिनी लिखा होगा उसमें। इसी प्रकार से फर्स्ट से लेकर के 5th तक के भाग, फर्स्ट में भाग 1 है और सेकंड में भाग 2, थर्ड में भाग 3, फोर्थ में भाग 4 और 5th में भाग 5। इस प्रकार से ये हिंदी की पुस्तक है और तो यह आपको सभी भैया बहनों को जल्द से जल्दी इसको खरीदना है। और जैसा कि हम ऑनलाइन में इस समय 11 तारीख तक ऑनलाइन की शिक्षा देंगे, आप इसको जैसे जैसे हम लोग आपको ऑनलाइन में बताते जाएंगे, लिखाते जाएंगे, आप उसी प्रकार से अपने घर पर नई अभ्यास पुस्तिका में इस कार्य को करेंगे। आगे देखते हैं पार्ट 1। पार्ट 1, प्रार्थना। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, एक बालक ईश्वर से प्रार्थना करता है, भगवान से प्रार्थना कर रहा है। ये प्रार्थना है कविता के रूप में। देखिए, बना मधुर मेरा जीवन, नव नव सुमनों से चुन चुन कर, धूलि सुरभि मधुरस हिमकण, मेरे उर की मृदु कलिका में, भर दे कर दे विकसित मन ये, बना मधुर मेरा भाषण, बंसी से ही कर दे मेरे, सरल प्राण और सरस वचन, जैसे जैसे मुझको छेड़ें, बोलूं अधिक मधुर मोहन, जो अकण अहि को भी सहसा, कर दे मंत्र मुग्ध नतफन, रोम रोम के छिद्रों से माँ, फूटे फूटे तेरा राग गहन, बना मधुर मेरा तन मन। इस कविता को सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखा है। ये राष्ट्रीय कवि हुए हैं सुमित्रा नंदन पंत। ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रहने वाले थे। तो उन्होंने इस कविता को लिखा है। दोबारा आप देखेंगे, बना मधुर मेरा जीवन, नव नव सुमनों से चुन चुन कर, धूलि सुरभि मधुरस हिमकण, मेरे उर की मृदु कलिका में, भर दे कर दे विकसित मन ये, बना मधुर मेरा भाषण, बंसी से ही कर दे मेरे, सरल प्राण और सरस वचन, जैसे जैसे मुझको छेड़ें, बोलूं अधिक मधुर मोहन, जो आकण अहि को भी सहसा,
कर दे मंत्र मुग्ध नतफन, रोम रोम के छिद्रों से माँ फूटे फूटे तेरा राग गहन, बना मधुर मेरा तन मन। भैया बहनों, इस प्रकार से पहले हम इस कविता को पढ़ने का अभ्यास करेंगे और इसको शुद्ध पढ़ेंगे, सही पढ़ेंगे तो इसका भाव भी आपको समझ में आता जाएगा। लीजिए, मैं इस कविता का भाव अब आपको बताने जा रहा हूँ। इसको पहले आप इसके नीचे पहले शब्दार्थ को आप देखेंगे। जो नीले रंग के शब्द आपको इस कविता में दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि सुरभि, सुरभि माने यहाँ पर सुगंध से है, ठीक है। सुरभि माने गाय भी होता है और यहाँ पर सुगंध से है। मधुरस माने होता है फूलों का रस, मधुरस माने फूलों का रस। हिमकण माने होता है ओस की बूंदें। ओस की बूंदें आपने देखा होगा जाड़ों के दिनों में पत्तियों पर छोटी छोटी दो पानी की बूंदें दिखाई देती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? हिमकण, ठीक है। उर माने हृदय होता है, मृदु माने होता है मीठा, कलिका यानी फूल की कलियां, यानी कलिका माने होता है कलियां, फूलों की कलियां, ठीक। जो आधे खिला हुआ फूल होता है उसको क्या कहते हैं? कलियां बोलते हैं, ठीक है। भाषण माने होता है बोली, बोलना, हाँ, यहाँ भाषण यहाँ बोलने से है, ठीक। आगे आप देखिए आकाण, देखिए कान, आ को हम हटा देंगे तो कान हो जाएगा। कान माने होता है कान, तो आ माने नहीं, यानी कान माने कान, जिसके कान नहीं हैं। अही माने होता है यहाँ पर सर्प से है, अर्थात सर्प के कान नहीं होते, ठीक है। सर्प के कान नहीं होते, तो यहाँ पर अकाण का अर्थ हो गया जिसके कान नहीं हैं। अही माने सर्प। मंत्रमुग्ध, मंत्रमुग्ध माने होता है यानी उसको अपने अपने बस में कर लेना। मंत्रमुग्ध माने न प्रसन्न होना, ठीक है। मोहित कर देना, ठीक है। नत माने होता है नत, झुकना, ठीक है। नत माने झुकना। राग माने होता है राग धुन, एक प्रकार से धुन, राग, ठीक है। अब देखिए इसका भाव देंगे। सुमित्रानंद पंत जी लिखते हैं, और ये बालक भगवान से प्रार्थना कर रहा है, ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। बना मधुर मेरा जीवन, हे ईश्वर मेरे जीवन को मधुर, अच्छा, यहाँ पर मधुर, मधुर माने मीठा होता है। अब मधुर का अर्थ यहाँ पर मीठे से है, मीठा का मतलब होता है अच्छा बना दे, सुखमय बना दे, ठीक है। मेरा जीवन को तू सुखमय बना दे, ऐसा आ गया। नव नव सुमनों से चुन चुन कर, धूलि सुरभि मधुकण हिमकण, नव नव नए नए फूलों से चुन चुन करके, धूल से में सुरभि सुगंधित, ठीक है, फूलों के रस से भरे हुए, ओस की बूंदों, ओस की बूंदों के समान मेरे उर में, हृदय में, उर माने होता है हृदय, हृदय में मृदु कलिका में, मीठी मेरे हृदय रूपी कली में मेरा नया जीवन भर दे, भर दे, कर दे विकसित मनिए,
मेरे मन को विकसित कर दे। ठीक है, मेरे मन को हरा भरा कर दे, मेरे मन को खुशियों से भर दे, ऐसा यहाँ पर आएगा भाव। बना मधुर मेरा भाषण। अब यहाँ पर कह रहे हैं बना मधुर मेरा भाषण, हे प्रभु मेरे वाणी को, मेरी वाणी जो है मधुर हो, सबको अच्छी लगने वाली हो। बंसी से ही कर दे मेरे सरल प्राण और सरस वचन। जिस प्रकार से बंसी की आवाज़ लोगों को मोहित कर देती है, लोगों को आकर्षित कर देती है, उसी प्रकार से मेरे भी वचनों के द्वारा लोग प्रभावित हों, मेरे वचन सबको प्रिय लगें, ऐसा यहाँ पर भाव का है। मुझको जैसे जैसे मुझको छेड़ें, बोलूं अधिक मधुर मोहन। ठीक, मैं जैसे जैसे लोग मुझे बात करें, मुझसे बात करें, तो मैं उनके हृदय को मोहित कर सकूं, ऐसा मुझे प्रदान दें। जो अकण अहि को भी सहसा मेरी आवाज़ इतनी अच्छी हो, इतनी मधुर हो कि सांप को भी, सर्प को भी वो अच्छी लगने लगे। कर दे मंत्र मुग्ध नतफन, और वो जो है मोहित कर दे अपने, वो इतना मोहित हो जाए कि अपने फन को वो नतमस्तक कर दे। रोम रोम के छिद्रों से माँ फूटे तेरा राग गहन। मेरे हर रोम से, मेरे शरीर से, मेरे शरीर के हर छिद्रों से तेरी महिमा का राग फूट पड़े। ठीक है, बना मधुर मेरा तन मन। हे प्रभु मेरे शरीर को, मन को, हृदय को मधुर बना दे, ऐसा इस कविता का भाव है। शायद आपको ये कविता और इसका भाव समझ में आया होगा। भैया बहनों, आज का पाठ यही समाप्त होता है। इसको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे और इसके शब्दार्थ और इसको लिख करके मैं आपको PDF करके भी भेज दूंगा। आज का पाठ से ही समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।